के साथ मिला हुआ है और कनाडा में बैठा हुआ यहां उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिलवाता है, जिसमें कांग्रेस लीडर की हत्या का आरोपी सीधे सीधे अर्शदीप डल्ला की तरफ गया था। इस बीच एक बड़ा अपडेट है, अर्शदीप डल्ला के 2 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है क्योंकि पंजाब में बैठे हुए गैंगस्टर्स लगातार अर्शदीप डल्ला के कॉन्टैक्ट में और उसके कहने पर यहां बड़े क्राइम को अंजाम देते रहे हैं। सिख एक्टिविस्ट की हत्या में गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। फरीदकोट में पिछले महीने हत्या हुई थी, सिख एक्टिविस्ट की गुरप्रीत सिंह की हत्या हुई थी और इस मामले में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया और ये सीधे सीधे अर्शदीप डल्ला से जुड़े हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, अर्शदीप डल्ला के 2 गैंग मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई है, यानी उधर कनाडा में अर्शदीप डल्ला का गिरफ्तार होना, फिर एक के बाद एक उससे जुड़े हुए लिंक यहां भारत की तरफ से खंगालना और पंजाब पुलिस ने लिया है ये बड़ा एक्शन। संजीव जी, ये बड़ा अब चलन में आ गया है कि विदेशों में बैठे रहो, वहीं से अपने गैंग चलाते रहो। लॉरेंस बिश्नोई पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रहा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से, और अब अर्शदीप डल्ला को लेकर ये कहा जा रहा है कि लगभग उतना ही खतरनाक अर्शदीप डल्ला भी है। कनाडा की मजबूरी थी गिरफ्तार करना या जरूरी? यदि लॉज में जो कि जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि हम लॉ अबाइडिंग कंट्री हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन जब आतंकियों को संरक्षण देने की बात आती है तो जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो अपनी सरकार को बचा के रखने के लिए उन्होंने आतंकियों को भी संरक्षण देने का कार्य किया है। और ये जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो ये अर्श डल्ला नामक ये हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, या इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो कनाडा के अंदर जो है उनको स्थान मिला हुआ था और वहाँ की सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही थी। और भारत की जो सरकार है, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, ये भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की आतंकी आपराधिक साजिशों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ कार्य करता है। और भारत की सरकार ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार को लगातार इस बात के लिए कहा कि वो कनाडा की धरती से चल रहे एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर लगाम लगाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो भी आतंकी तत्व हैं, खालिस्तान जो समर्थक आतंकी जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन कनाडा की सरकार ने भारत की एक नहीं सुनी। लेकिन जैसा कि वेद भूषण जी ने कहा कि अब कनाडा की जो सरकार है वो ट्रंप प्रशासन के अमेरिका में आ जाने से और राष्ट्रपति ट्रंप का जो आतंकवाद और अतिवाद पर जो एक कड़ा रुख रहता है और उस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये जो कनाडा की सरकार है वो हवा के जो बदले हुए रुख की तरीके से अपने आप को बदल रही है। जाहिर है कि ये उसकी अवसरवादिता को दर्शाता है, उसकी सत्ता लोलुपता को दर्शाता है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए आतंकियों के साथ हाथ भी मिला सकते हैं, लेकिन जैसे ही हवा का रुख बदले, अपने आप को बदल लो ताकि किसी तरह से सर्वाइव करते रहो। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार इससे एक्सपोज हुई है, उसका जो वास्तविक चरित्र सामने आया है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी जो सरकार का ये जो अवसरवादी सत्ता लोलुप जो रवैया है, वो न तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, न उनके स्वयं के राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि ऐसा करके जो उन्होंने अपनी जो लगातार पोस्टरिंग की है, कभी आतंकियों को संरक्षण देना और अब आतंकियों के खिलाफ जाकर के कुछ एक्शन वगैरह लेना, ये उन्होंने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। इस तरीके के आतंकियों को प्रेशर देना, सपोर्ट करना, जाहिर है कि एक भस्मासुरी नीति है। उसका जो परिणाम आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इसी तरीके के आतंकियों, अतिवादियों, अपराधियों को शरण देने की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर ही ये जो भस्मासुर हैं वो बड़े हमले कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। और कनाडा की सरकार ने जिस तरीके से अपने निजी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए ऐसे आतंकियों, अतिवादियों को संरक्षण और सपोर्ट देने का काम किया, और उसके बाद अब जब हवा का रुख बदला है, अब देख रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन का एक सख्त रुख रहेगा, भारत का तो सख्त रुख है ही, तो बेहतर है कि ये बदलाव कर लो। तो ये इस तरीके की जो पोस्टरिंग है, ये उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है, अवसरवादिता को दिखाता है। और मेरा भी मानना है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ वेद भूषण जी से, कि इससे ट्रूडो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सपोज हुआ है। और ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाला जो भविष्य है मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। यदि आप आज कनाडा में इलेक्शंस करा लें तो ये जो लिबरल पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बुरी हाल का सामना करना पड़ेगा, ये स्पष्ट। ठीक है, पंजाब के मोगा का रहने वाला अर्शदीप डल्ला और उधर कनाडा में गिरफ्तारी हो गई,
डल्ला के गैंग के 2 मेंबर्स यहां पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। सितंबर के महीने में कांग्रेस नेता जिनका नाम था बलजिंदर सिंह बल्ली, उनकी हत्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी डल्ला ने ली थी। पोस्ट करके दावा किया गया था कि बलजिंदर की वजह से मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, मेरी मां की कस्टडी के पीछे भी उसी का हाथ था, जो पुलिस कस्टडी में मेरी मां को जाना पड़ा और इसीलिए ये मैंने बदला लिया है, और उसको सीधे सीधे जिम्मेदारी देते हुए पोस्ट भी किया था। भारत की तरफ से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी यहां नाम अर्शदीप डल्ला का, और अब कनाडा की तरफ से गिरफ्तारी करने की बात। वेदभूषण जी, जो अभी का अपडेट है कि डल्ला की गिरफ्तारी हो गई, हालांकि इसको लेकर भी अभी ऑफिशियल जानकारी कनाडा ने शेयर नहीं की, लेकिन इससे पहले ब्रैम्पटन में जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, फिर प्रदर्शनकारी डटे तो उन पर भी हमला किया गया, इस घटना की निंदा चारों तरफ हुई। ये खबर कल को सामने आई कि हाँ, एक वहां से जो खालिस्तानी सपोर्टर है पकड़ा भी गया, फिर थोड़ी ही देर बाद खबर सामने आई कि उसे रिहा भी कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रूडो सेफ गेम खेल रहे हैं, दिखावे के लिए कार्रवाई होती भी है लेकिन एक्शन के तौर पर कोई मजबूत कदम होता नहीं। देखिए, जब एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट पर जब अटैक किया गया था, बॉम्बिंग की गई थी, क्रैश कराया गया था उसको, तो उसमें सैकड़ों आदमी मारे गए थे, तब भी कनाडा का रुख सामने दिखाई दिया था। उस पर कोई बहुत हार्श एक्शन या कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और ये लोग अपराधी हैं, कोई पैट्रियट नहीं है, ना हिंदुस्तान के सगे हैं ना कनाडा के सगे हो सकते। अभी जिसकी गिरफ्तारी की बात चल रही है डल्ला की, उस पर मर्डर एक्सटॉर्शन के मुकदमे है। वो कोई आम या कोई देशभक्त आदमी जो हिंदुस्तान से भागा है, की जो डिमांड है बिल्कुल नावाजिब है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बड़ा मजबूत कंट्री है आज की डेट में, और उसकी तरफ इस तरह से उंगली उठाना कनाडा को भारी पड़ सकता है। और इसका इशारा भारत सरकार ने दे भी दिया है। और अभी जो हिंदू मंदिरों पर जो अटैक हुए थे, उसमें कनाडा का एक रुख जरूर स्पष्ट हुआ कि उन्होंने 3 हिंदुओं को तो अरेस्ट कर लिया, परंतु सिख जो लोग वहां पर झंडे लहरा रहे थे खालिस्तान के, और जो तमाम तरह के अटैक कर रहे थे, तमाम तरह की वारदातें कनाडा के अंदर हो रही थी, पूरे ब्रैम्पटन और तमाम सूर्य वगैरह दूसरे सिटीज के अंदर हो रही थी, उसमें एक भी डिटेंशन किसी सिख जो टेररिस्ट या आउटफिट वाले लोग हैं उनकी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कनाडा बायस्ड है हिंदुओं के प्रति, और ये कहीं ना कहीं उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जहां पर कनाडा के अंदर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज्यादा है, और जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में उनका भविष्य खतरे के अंदर है। और ये बिल्कुल एक क्लियर एक सिग्नल जा रहा है कि यदि वक्त रहते इन्होंने इन टेररिस्ट के लगाम नहीं कसी, तो भारत सरकार तो छोड़ो, वहां के हिंदू और इवन जो वहां के लोकल रेजिडेंट हैं कभी इस चीज को नहीं चाहेंगे कि इस तरह के उग्रवाद को वहां की जमीन से पनपने दिया जाए, वहां से टेररिस्ट ऑपरेट करें, वहां से हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पैदा हो। तो आने वाला क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो को के लिए बड़ा सिर्फ खतरनाक हो। जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हीं का विरोध झेलना पड़ रहा है, बल्कि कनाडा के जो लोग हैं